आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित कहानी। शीर्षक अनधिकार चेष्टा। कथावाचक अनुज डंगवाल। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आ जाते थे। एक दिन जब वे गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहीं आ गया जहां कारीगरों का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहां नहीं थे। बंदरों ने इधर उधर उछलना और खेलना शुरू कर दिया। वहीं एक कारीगर शाहतीर को आधा चीरने के बाद उसमें कील फंसा कर गया था। एक बंदर को एक कौतूहल हुआ कि यह कील यहाँ क्यों फंसी है। एक आधे चिरे हुए शाहतीर पर बैठकर वह अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने लगा। कील बहुत मजबूती से वहां गड़ी थी, इसलिए बाहर नहीं निकली। लेकिन बंदर भी हठी था। वह पूरे बल से कील निकालने में जुटा था। अंत में भारी झटके के साथ वह कील निकल आई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग शाहतीर के चिरे हुए दो भागों के बीच में आकर पिचक गया। अभागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है, अन्य बातों की चिंता क्यों करें। दमनक ने कहा, अरटक, तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है। स्वामी के हित की तो तुझे परवाह ही नहीं। अरटक, हमारी हित चिंता से क्या होता है। हमारी गिनती उनके प्रधान सहायकों में तो है ही नहीं। बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है। इससे अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। दमनक, प्रधान अप्रधान की बात रहने दें। जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वह प्रधान बन जाएगा। जो सेवा नहीं करेगा वह प्रधान पद से भी गिर जाएगा। राजा, स्त्री और लता का यही नियम है कि वे पास रहने वाले को ही अपनाते हैं। अरटक, तब क्या किया जाए। अपना अभिप्राय स्पष्ट कह दें। दमनक, आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है। उसे भय का कारण बताकर संधि, विग्रह, आसन, संशय, द्वेधी भाव आदि उपायों से हम भय निवारण की सलाह देंगे। अरटक, तुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत हैं। दमनक, यह जानना कोई कठिन काम नहीं है। मन के भाव छिपे नहीं रहते। चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आँखों की भ्रभंगी से वे सबके सामने आ जाते हैं। आज हमारा स्वामी भयभीत है। उसके भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं। तब वह हमें अपना प्रधान सचिव बना लेगा। अरटक, तू राज सेवा के नियमों में अनभिज्ञ है। स्वामी को वश में कैसे करेगा। दमनक, मैंने तो बचपन में अपने पिता के संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राज सेवा स्वयं एक कला है। मैं उस कला में प्रवीण हूँ। यह कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों का निर्देश किया। राजा को संतुष्ट करने और उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के अनेक उपाय भी बतलाए। अरटक दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने भी उसकी बात मान ली और दोनों शेर की राज सभा की ओर चल दिए। दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोला, हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है। उसे हमारे पास बेरोक आने दो। दमनक राजसभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करके अपने निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर दमनक से कुशल प्रेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुशल तो है। बहुत दिनों के बाद आए। क्या कोई विशेष प्रयोजन है। दमनक, विशेष प्रयोजन तो कोई भी नहीं। फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के सेवक हैं। राजा के लिए सभी का प्रयोजन है। समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। सेवक की तो बात ही क्या है। आपने बहुत दिन बाद आने का उपालंभ दिया है।
उसका भी कारण है। जहाँ कांच की जगह मणि और मणि के स्थान पर कांच जड़ा जाए वहाँ अच्छे सेवक नहीं ठहरते। जहाँ पारखी नहीं वहाँ रत्नों का मूल्य नहीं लगता। स्वामी और सेवक परस्पर आश्रयी होते हैं, उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि दे देता है। पिंगलक दमनक की बातों से प्रसन्न होकर बोला, तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निश्चिंत होकर कह दे। दमनक, मैं स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूँ। 4 कानों में ही भेद की बात सुरक्षित रह सकती है, 6 कानों में वह भेद गुप्त नहीं रह सकता। तब पिंगलक ने इशारे से बाघ, रीछ, चीते आदि सब जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने के बाद दमनक ने शेर के कान के पास जाकर प्रश्न किया। दमनक, स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना लौट क्यों आए थे? इसका कारण क्या था? पिंगलक ने जरा सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। दमनक, देव, यदि वह बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने योग्य नहीं होती। कुछ बातें अपनी स्त्री से छिपाने योग्य होती हैं, कुछ पुत्रों से भी छिपा ली जाती हैं। बहुत अनुरोध पर भी ये बातें कहीं नहीं जाती। पिंगलक ने सोचा, यह दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों न इससे अपने मन की बात कह दी जाए। यह सोच वह कहने लगा, पिंगलक, दमनक, दूर से जो यह हुंकार की आवाज़ आ रही है उसे तुम सुनते हो? दमनक, सुनता हूँ स्वामी, उससे क्या हुआ? पिंगलक, दमनक, मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूँ। दमनक, किस लिए भगवान? पिंगलक, इसके लिए कि इस वन में यह कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है। उसी का यह भयंकर घोर गर्जन है। अपनी आवाज़ की तरह वह स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा, उसका पराक्रम भी इतना ही भयानक होगा। दमनक, स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्ति युक्त नहीं है। ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं। मेरी मृदंग, पटह, शंख, काहल आदि अनेक वाद्य हैं जिनकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है। उनसे कौन डरता है? यह जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, वह यहीं राज्य करते रहे हैं। उसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं। ढोल भी कितनी ज़ोर से बजता है। गोमायु को उसके अंदर जाकर ही पता लगा कि वह अंदर से खाली था। पिंगलक ने कहा, गोमायु की कहानी कैसे है? दमनक ने तब कहा, ध्यान देकर सुनिए।